नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को हुई गोगा मेडी की हत्या के बाद बवाल थमता नहीं दिख रहा है। जयपुर से लेकर भोपाल तक जलता दिखा। देश के कई हिस्सों से नारेबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आती रही। इस बीच बुधवार को करनी सेना प्रमुख का पोस्टमार्टम किया गया और फिर गुरुवार को अंतिम संस्कार। बड़ी खबर यह है कि श्यामनगर थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। हत्याकांड मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें राजस्थान के कार्यकारी सीएम अशोक गहलोत का भी नाम है, जो बेहद चौंकाने वाला है। वहीं गोगा मेडी के कातिलों को पकड़ने के लिए अब राजस्थान के सिंघम की एंट्री भी हो चुकी है। वो सिंघम कौन है ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या मामले में अभी तक क्या क्या अपडेट सामने आए हैं। जयपुर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में राजपूत संगठनों ने बुधवार को राजस्थान बंद बुलाया था। अपने मुखिया की मौत से गुस्साए राजपूत समाज के लोगों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी लगातार यूपी की योगी सरकार के एक्शन जैसा एक्शन राजस्थान में देखना चाहते थे, जिसके लिए हमलावरों को फांसी दिए जाने की मांग होने लगी। हालांकि पहले गोगा मेडी की पत्नी ने मांगे पूरी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया था। आपको भी पता है, लेकिन आपके दादा ने बोला था, वो बात आज आपको मैं दोबारा से दोहरा दूं कि मैंने हर गली में, हर घर में सुखदेव सिंह काजी नीचे रख लो यार। तो क्या वो सुखदेव सिंह तैयार है? मुझे आज उन सुखदेव सिंह की बहुत जरूरत है। आज फिर से उन लोगों ने दगा किया है। दगा करके एक शेर को गीदड़ों ने मारा है, एक हीरे को हमने खोया है। आप लोगों को भी पता है कि घर से अगर कोई चला जाता है तो उसकी पूर्ति कभी भी नहीं होती, मेरी भी नहीं हो रही। तो आप लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकती, मतलब मेरे ऊपर क्या भी थी मैं बयान नहीं कर सकती आपसे। पर मैं मेरे भाइयों से शेयर करना चाहती हूँ कि भाइयों, जितनी मांगे मांगी है ठीक है, लेकिन एक मांग मेरी भी है जो आप लोगों को मंगवानी है, जो आप लोगों को मेरी सपोर्ट करनी है। ये लोग क्या पता कह देंगे कि अरेस्ट हो गए, वो हो गई, ये हो गई, लेकिन मैं नहीं मानती कि अरेस्ट हो गए। जब तक हमारे सामने अरेस्ट करके नहीं लाएंगे उन गुंडों को, तब तक आपको हिलना नहीं है। नहीं लेंगे। सुखदेव सिंह ने हमेशा कभी भी आश्वासन नहीं लिया। सुखदेव सिंह ने ताल ठोक के अपना काम करवाया है। वैसे ही आप लोग सुखदेव सिंह हो, आपको ताल ठोकनी है अपनी इस बहन के लिए। मोबाइल मेरी आज खाली है, आप लोगों को भरनी है और उन लोगों की मौत के साथ ही मेरी ये जोड़ी भरेगी। अब आपको मेरे से वादा करना होगा कि आप जब तक नहीं लोगे, जब तक कि ये आंदोलन पूरा ना हो, उधर भी कर सकते हैं, मेरा साथ देना पड़ेगा आपको। फिर प्रशासन ने शीला शेखावत से बात की। उन्होंने जो भी मांगे रखी, सरकार और प्रशासन ने उसे भी मानने का आश्वासन दिया और फिर सुखदेव सिंह गोगा मेडी की पत्नी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद गुरुवार को गोगा मेडी के गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद एक तरफ राजस्थान में जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर के एक घर में हैरत अंगेज हत्याकांड के बाद मातम पसरा था। मंगलवार को जयपुर के श्यामनगर इलाके में दो हमलावरों ने घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या कर दी थी। बदमाशों ने बेखौफ अंदाज में अंधाधुंध फायरिंग करके गोगा मेडी का मर्डर किया, साथ ही उस शख्स को भी मौत के घाट उतार दिया जो उन्हें गोगा मेडी से मिलवाने लाया था। दोनों कातिलों ने अपने ही साथी को क्यों मार डाला, ये अभी भी राजस्थान पुलिस के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। इस घटना के बाद से ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गोगा मेडी के समर्थक मंगलवार रात से ही धरने पर बैठ गए थे। बुधवार को राजस्थान बंद का पूरे प्रदेश में असर दिखा। उधर प्रशासन की ओर से आंदोलन खत्म करने को लेकर कोशिशें जारी रहीं। अधिकारियों ने कई राउंड मीटिंग के बाद स्थिति संभालने की कोशिश की। कई मांगों को मान लिया गया, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। इस बीच मामले में एफआईआर कराई गई, जिसमें सूबे के कार्यकारी सीएम अशोक गहलोत का भी नाम शामिल है। साथ ही श्यामनगर थाने के एसएचओ पर हत्याकांड की गाज गिरी और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।
उनके ऊपर आरोप ये है कि गोगामेडी को लगातार अपनी जान का खतरा सता रहा था और वो एसएचओ साहब से अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और फिर वो हुआ जिसका पंजाब पुलिस कई महीनों पहले खत लिखकर अंदेशा जता चुकी थी। इसी वजह से राजपूत समाज में गुस्सा भी है, जो गोगामेडी के कातिलों को सजा मिलने तक शांत होता नहीं दिख रहा है। बुधवार की शाम तक पूरा राजस्थान गोगामेडी की मौत के आक्रोश में जल रहा था। राज्य के हालात को देखते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और जयपुर पुलिस कमिश्नर को राजभवन बुलाया और राज्य में कानून व्यवस्था की विशेष समीक्षा की। राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की और अब गोगामेडी के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की जाएगी। घटना में घायल अजीत सिंह के परिजनों को भी आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार से मांग की जा रही है। गोगामेडी के परिवार के सदस्यों को जिला पुलिस की ओर से हाई सिक्योरिटी दी जाएगी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को देखते हुए सरकार ने एसआईटी जांच का ऐलान कर दिया है। लगातार धमकियों के बावजूद गोगामेडी को पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं कराने में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को उजागर करना न्यायिक जांच में शामिल है, जिसका नेतृत्व दिग्गज आईपीएस दिनेश एमएन करेंगे। इन्हें राजस्थान पुलिस का सिंघम भी कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि यही वो अफसर हैं जिसने 2 साल के अंदर बीहड़ से तमाम डकैतों को खदेड़ दिया था। गोगामेडी की हत्या के दोनों आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। अब बस इंतजार है तो उन्हें पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाने का। इसलिए राजस्थान के सिंघम की छुट्टियां रद्द करके उन्हें वापस बुला लिया गया है। वही जानकारी ये भी मिल रही है कि जांच के बाद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी, जबकि घटना से पहले और बाद में लापरवाही को लेकर विभागीय जांच कराई जाएगी। इस विभागीय जांच के दौरान थाना अधिकारी और बीट में तैनात कर्मियों का तबादला पुलिस लाइन जयपुर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।